और फाइनली आप शार्क टैंक तक पहुंच गए। तो मुझे बताइएगा औरंगजेब, शार्क टैंक एक्सपीरियंस सबसे पहले कैसा रहा? टीम ने हमें बुलाया कि इस दिन आपका शूट है, हम वहाँ पे गए। प्री शो जो टोटल एक्सपीरियंस था, कोऑर्डिनेशन की जबरदस्त थी, बहुत चीजें जबरदस्त अलाइन थी कि भाई इतने बजे इसकी पिच है। फिर पिच से पहले थोड़ी प्रिपरेशन भी कराई गई, थोड़ा सा टेस्ट भी किया गया कि आपने क्या तैयार किया है, हमें ज़रा बता दें। सो इस सारे एक्सपीरियंस के बाद अंदर गए। बहुत प्रेशर था बिकॉज एक गो में करनी थी। तो वो लिटरली ऐसा लोगों को लगता है कि यार कि वो प्रॉपर शूटिंग चल रही होती है, ऐसा नहीं होता है। वो आपको माइक लगा के कहते हैं कि आपने इस तरह एंट्री करनी है। और एंट्री करने तक तो एक्टिंग होती है, दरवाजा खुलने के बाद एक्टिंग नहीं होती। उसके बाद इट्स अ लाइव पिच, उस लाइव पिच को 32 कैमरास देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कोई प्लान है इंटरनेशनल ट्रिप्स को ऑनबोर्ड करने का? ये सवाल बहुत होता है। आज हमने भी पूछ लिया। ये सवाल बहुत होता है और हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है जीसीसी मार्केट, यूएई और सऊदी को स्पेशली। सऊदी में बहुत पोटेंशियल है, बट द रीजन व्हाई वी डोंट मूव, बहुत से पाकिस्तान के ऐसे टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक काम करते थे, फिर उन्होंने इंटरनेशनल शुरू कर दिया बिकॉज उनको वहाँ पोटेंशियल दिख रहा है। बट पाकिस्तान में दो बड़े चैलेंजेस हैं इसमें। एक ये कि वीजा के इश्यूज जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सो और स्पेशली ऐसे ग्रुप्स जिनमें मल्टीपल कंट्रीज विजिट हो रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो ग्रुप है उसमें दो लोगों के एक कंट्री का वीजा नहीं लगा तो वो आपका ग्रुप ही डिस्टर्ब हो जाता है उसे। तो ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। प्लस फिर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की तादाद इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान में 20 मिलियन लोग रफली जो है ना हर साल ट्रैवल करते हैं। 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया ट्रैवल करते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है कि आप बाहर से फॉरेनर्स को भी पाकिस्तान लाना शुरू कर दें तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं बन सकती। तो अभी इमीडिएट प्लान्स नहीं है, बट हमने कुछ आइडेंटिफाई की हुई मार्केट जो कि सिमिलर है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। Assalamualaikum and welcome to our brand new journey. This is Fardabad and you are listening to a very second episode of a podcast जहां हम innovation की बात करेंगे, creativity की बात करेंगे, ट्रैवल टेक इंडस्ट्री की बात करेंगे और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज और शख्सियत के साथ कॉन्वर्जेशन करेंगे जो वाकई पाकिस्तान को प्रमोट करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सो दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय स्टार्टअप माइलेज पाकिस्तान एंड पावर्ड बाय कनेक्ट कमर्शियल हब। तो जनाब, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक ट्रैवल टेक इंडस्ट्री से है। जी हाँ, हमारे साथ औरंगजेब आलमगीर मौजूद हैं जो पोर्टर पाकिस्तान के फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो औरंगजेब मुझे ये बताइएगा कि पोर्टर पाकिस्तान, ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री से एक शौक, एक पैशन है आपका, ये बचपन से था या कोई अचानक ऑल ऑफ सडन एक आइडिया आया फिर आपने प्लान किया इसको एक्सपेंड करने का? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा। बचपन से तो नहीं था शौक, बिकॉज पाकिस्तान हमने 26 एंड हाफ साल ईयर्स की उम्र तक तो देखा ही नहीं था सही से। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम कराची ओनली। आई वाज वर्किंग एट यूफोन, फिर वहाँ से टेलीनॉर में काम किया। बट यूफोन के दिनों में मैंने पहला ट्रिप किया था अपना। सो ग्रेड ट्रिप्स और वो स्टूडेंट लाइफ में तो पाकिस्तान देखा ही नहीं। अब के बच्चे थोड़ा सा लकी हैं, उनको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है। सो 2014 में पहला ट्रिप किया था पाकिस्तान का। उस वक्त कुछ चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन जाहिर है उस वक्त माई करियर वॉज सॉर्टेड। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी, इंजीनियर हूँ, तो यूफोन में आई यूज्ड टू वर्क एट टेक्नोलॉजी प्लानिंग। तो वहाँ से करियर तो फोकस था बहुत ही ना, तो कभी करियर के बारे में सोचा नहीं था ऐसा कुछ कि ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करना है। बट वो वहाँ ट्रैवल करके काफ़ी पैशन बिल्ड हुआ, देख के पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। हम ये बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है, तो वो प्रैक्टिकली देखा। फिर वहाँ जाके पता चला कि हुंजा, स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली में तो पाकिस्तान में जो टूरिज्म है, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट का आना जाना, वो तकरीबन 40-45 साल से हो रहा है। और एक्चुअली सही मायनों में टूरिस्ट जो है वो 9/11 से पहले आया करते थे। एग्जैक्टली। दिस वाज सरप्राइजिंग फॉर अस, हमें नहीं पता था ये। वो जाके खैर जब पोटेंशियल का आइडिया हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता शौक बिल्ट होता गया। तो 2018 की बात है कि मैं जॉबलेस था उस वक्त, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था टेलीनॉर में। तो अगली जॉब ढूंढने से पहले मैंने कहा एक छोटा ब्रेक ले लिया जाए। जस्ट वेंट ऑन अ ट्रिप, एक एक्सपीडिशन ट्रिप पे हम गए थे नारायण से रत्ती के लिए कश्मीर। वो कुछ 4-5 दिन का पैदल ट्रैक है। उस ट्रैक पे वो होता है ना, जब आपके पास वाईफाई नहीं होता और आपके पास दुनिया की और फिक्रें नहीं होती, तो फिर दिमाग में नई चीजें आती हैं, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बस उस दौरान कुछ ख्याल आया, उसी जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन मिली। हमारे पोर्टर थे नजीर लाला साहब, जो हमें लेके गए थे नारायण से कश्मीर। उनकी लाइफ की स्टोरी सुनी, कुछ आइडिया हुआ कि यार टूरिज्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग तो मौजूद है जिनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको प्रोफेशनल बनने के लिए थोड़ी सी एक तो डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है, कुछ एक्सपोजर की जरूरत है, फिर प्लेटफॉर्म्स नहीं है पाकिस्तान में। सो वहां से सोचा कि यार कुछ कर लेंगे। खैर मैं वापस आया, फिर आई गॉट अ जॉब एट दराज में काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर दराज क्योंकि खुद एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां से एक और इंस्पिरेशन मिली कि यार दराज ई कॉमर्स में काम कर सकता है, तो हम भी ट्रैवल को ऑनलाइन कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। आई जस्ट पिच्ड द आइडिया टू माय ब्रदर
कराची में एक जबरदस्त इंक्यूबेशन सेंटर हुआ करता था द नेस्ट आयो के नाम से, यस पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की तरफ से चलाया जाता था वो, और जहां उसको चलाती थी शी वाज द सीईओ। उनके पास गए, पिच किया, बहुत ज्यादा उन्हें फेथ तो नहीं था इस आइडिया में, लेकिन उन्होंने शायद हमारा पैशन देख के हमें इंक्यूबेट कर लिया, और फिर उनकी सपोर्ट एंड देन उसके बाद नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची की सपोर्ट, वी एंडेड अप बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म। फिर अल्लाह के फजल से इतना हो गया कि शार्क टैंक पाकिस्तान चले गए। तो बस ये जर्नी। माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले आपने अपना आइडियाज अपने भाई के साथ डिस्कस किया, किसी और के साथ डिस्कस नहीं किया। चलें, भाई के बाद आपने किसी और से अगर डिस्कस किया होगा, कोई ऐसा एक पॉइंट आया जहां पर ये पागल हो गए हो, ये बिजनेस तो चलेगा ही नहीं, किसी ने कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया? ये सिर्फ जो जब द नेस्ट आयो पे हम जिंदगी की पहली पिच कर रहे थे, तो दूसरी पिच एक्चुअली, पहली पिच तो इंटरनल जजेस ने सुनी थी, तो वो जहां खुद लीड कर रही थी, और उन्होंने भी थोड़े से उर्दू में कहूँगा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि बेटा ये जो आइडिया ये सस्टेनेबल शायद ना हो और आप इसको स्केल ना कर पाओ, बिकॉज उस वक्त हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम टूर गाइड्स का एक पाकिस्तान में ना प्लेटफॉर्म बनाएं। दुनिया में आज भी टूर गाइड्स के प्लेटफॉर्म बिल्ड हो रहे हैं, वो बहुत तैयार नहीं है दुनिया में आज भी ना, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है स्टिल। तो उन्होंने कहा कि ये शायद ये सस्टेनेबल ना हो पाए। खैर जब एक्सटर्नल जजेस सामने आए, मुझे उनके नाम एग्जैक्टली नहीं याद, बट वो बहुत टफ थे, क्योंकि अच्छा जहां एक सेकंड वैलिडेशन के लिए एक्सटर्नल जजेस को सेकंड राउंड में बुलाया करती थी, वो तो बिल्कुल ही ग्रिल कर देते थे लोगों को, बिकॉज जाहिर है कि वो बिल्कुल ही इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करते थे चीजों को। जहां बहुत कंसिडरेट हैं और बड़ी कर्टियस हैं, तो उन्होंने कह दिया था स्ट्रेट अवे कि आपके बिजनेस के जो कॉस्ट हैं ना वो इतने ज्यादा होंगे कि आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप स्केल भी नहीं कर पाओगे। बट एज आई सेड, जहां को थोड़ा सा फेथ था शायद हमारे पैशन में, बच्चे शौकीन हैं और उनमें बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म है, तो चलो एक चांस दे देते हैं, तो उन्होंने चांस दे दिया। बट उसके बाद कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज एज आई सेड हम भी बचपन से सुन रहे थे कि टूरिज्म में पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि वो है एक्चुअली कितना, वो देखना पड़ता है उसको जाके ना। कराची साइड से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रैवल जो है ना बहुत कम है। एक्चुअल में सारा ट्रैवल जो है वो पंजाब साइड से, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी से होता है। कराची से लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं। एक तो यहाँ की इकोनॉमी कुछ ऐसी है, फिर जॉब्स में लोग छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, छुट्टियां मिलती हुई हैं तो फैमिली के साथ टाइम गुजारना प्रेफर करते हैं, तो लोगों ने एक्चुअली पोटेंशियल देखा ही नहीं है। बट इन एनी केस सबने सुन रखा है, तो एवरीबडी इनकरेज कि यार पोटेंशियल तो है इस इंडस्ट्री में, अब आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हो कि आप प्रॉस्पर कर जाओगे, ये लोगों को नहीं पता था, बट एवरीबडी इनकरेज। तो ये कि कभी किसी ने डिमोटिवेट तो नहीं किया, लेकिन डिमोटिवेशन आउटसाइड फैक्टर से बहुत आई, वो आई गेस आगे चल के हम बात करेंगे उस पर। लेकिन पाकिस्तान में ट्रैवल इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल भी बहुत ज्यादा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस किया आपने? हमने 19 में बिजनेस लॉन्च किया था और 20 में कोविड आ गया, तो और कोविड ने ट्रैवल से ज्यादा किसी इंडस्ट्री को हिट ही नहीं किया। तो एवरीथिंग वाज शट डाउन फॉर नियरली 5 months, रेवेन्यू वाज जीरो। बहुत सी ट्रैवल कंपनीज बंद हो गई उसकी वजह से, दे कुड नॉट सर्वाइव। हमने ये किया, अब क्योंकि हम जॉब्स कर रहे थे, तो वी वर डूइंग दिस पार्ट टाइम। मैं था, मेरा भाई था, तो हम दोनों जॉब्स करते थे और दोनों इसको पार्ट टाइम में करते थे, तो हमने वो टाइम तो निकाल लिया। उसके बाद फिर वी सैट डाउन एंड वी थॉट कि यार इसको ना लॉन्ग टर्म में कैसे देखा जाए, क्योंकि एक पेंडेमिक आया, अभी आया, दोबारा भी आ सकता है ना। सो फिर हमने एक चीज डिसाइड की कि बिजनेस को लीन रखेंगे बहुत, यानी वी विल हाईली हेविली रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड नॉट ऑन ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज कोविड में भी सबसे बड़ा चैलेंज लोगों के साथ यही था कि यार ह्यूमन रिसोर्स का क्या किया जाए, सैलरीज का क्या किया जाए, लोगों को रखना है। सो वो हमने नहीं किया। आज भी वी आर ओनली 6-member टीम, इसी वजह से वी आर वेरी लीन टीम। उस वक्त भी वी आर 3-member टीम। तो आज 4-5 साल में से ये तब्दीली आई है कि हम 3 से 6 हो गए, बट द बिजनेस इज हेवीली रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी नाउ, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहा है। सो ये हमने डिसाइड किया कि इसको लीन रखेंगे। बट पहला ही चैलेंज यही आया था कि कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद फिर हर साल पाकिस्तान में ना एक यूनिक चैलेंज आता है। 2022 में सैलाब आ गया, ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने तकरीबन टूरिज्म नहीं हुआ पाकिस्तान में। 2023 में क्लाइमेट चेंज आ गया, तो विंटर टूरिज्म बहुत हिट हुआ, और तकरीबन सीजन के 45 दिन होते हैं विंटर के, उसमें से 40 दिन तक स्नोफॉल नहीं हुई। तो लोग विंटर में अगर जाते हैं तो स्नोफॉल देखने ही जाते हैं, क्योंकि ग्रीनरी तो होती नहीं है। तो उसकी वजह से चैलेंज आया। फिर उसके बाद फिर इंडस्ट्री में सिक्योरिटी के कुछ चैलेंजेस आए हैं। पिछले साल एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था पाकिस्तान आर्मी ने बाबूसर के करीब, बिल्कुल पीक सीजन जुलाई में, तो लोग थोड़े से परेशान हो गए। इस साल अभी एज वी स्पीक राइट नाउ देयर इज अ ब्रिज बीइंग बिल्ट नियर बहांट्री व्हिच इज क्लोज टू नरान, और नरान 4 दिन के लिए उन्होंने बंद कर दिया पीक सीजन के टाइम। दिस इज द टाइम, और नरान का सीजन ही कोई मुश्किल मेरे ख्याल है 2.5 महीने का होता है, 75 दिन का होता है, तो उसमें से 4 दिन तो लूज हो गए। तो एवरी ईयर देयर इज अ न्यू चैलेंज। तो बस ये चल रहा है। उस चैलेंज के पीछे की आप स्ट्रेटेजी पहले ही प्लान कर लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें ये चीज प्लान करनी है। आपके मैंने वेबसाइट देखी थी, बहुत ज्यादा यूनिक है और सारी कैटेगरीज को आप लोग बेसिकली फुलफिल कर रहे हैं। वहां पर आपको स्टेज चाहिए, वहां पर फोटोग्राफी चाहिए, वहां पर कोई इवेंट करना है, मतलब सारी की सारी चीजें आपने उसमें, आपका बेसिकली कोर मिशन क्या है? कोर मिशन तो ये है कि पाकिस्तान में एक हैबिट चेंज लेके आना ट्रैवल इंडस्ट्री में, जो हैबिट चेंज दराज लेके आया था पाकिस्तान में 2015-16 में। वो हैबिट चेंज ये थी कि जी उस वक्त लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि क्या हम कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और 3 साल में वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि AC,
टीवी, एलईडी टीवीज, फ्रिज लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और मुझे याद है बड़ा एक फनी चीज हुई 2019 में, जानवरों की मंडी तक को ऑनलाइन कर दिया था दराज ने, और जानवर भी ऑनलाइन डिलीवर हो रहे थे बड़ी ईद पर। तो दिस वाज अ रेवोल्यूशन, यू नो, इट वाज रियली इंस्पायरिंग कि पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम कपड़े भी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे एक टाइम पे। दराज ने स्टार्ट किया था एज अ फैशन मर्चेंडाइज 2012-13 में, और 2-3 साल तक तो बहुत ही कम बिजनेस हो रहा था उनका, बट सडनली देयर वाज अ चेंज। सो दैट काइंड ऑफ चेंज वी वांट टू ब्रिंग इन ट्रैवल इंडस्ट्री। इसमें लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि हम घर बैठे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आज भी हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं कि यार मैंने PIA से टिकट बुक कर ली है, मैं थोड़ी देर में उनके ऑफिस जा रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, कैश पेमेंट करने के लिए, एंड देन वी ऑलवेज टेल देम कि भाई ये दिस इज लॉन्ग गॉन। 5-7 साल से सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, तो आप ये काम घर बैठे कर सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो, राइट? सो वो हैबिट चेंज के घर बैठे सब कुछ हो सकता है, एक क्लिक पे इंटरनेट पे और स्मार्टफोन के थ्रू सब कुछ हो सकता है। ये हमारा प्राइमरीली मिशन है। जब हमने प्लेटफॉर्म बनाया था तो ये सोचा था यार चंद हजार लोगों को फैसिलिटेट इससे कर देंगे तो हम समझेंगे कि हम सक्सेसफुल हो गए, और वो मिशन अभी तक जारी है। लेकिन अल्लाह के फजल से पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 1,30,000 लोग आए हैं वेबसाइट पे। इस साल वो ट्रैफिक डबल हो गया है। कुछ उसका शार्क टैंक का इफेक्ट है, कुछ हम वी बीन वर्किंग ऑन SEO अ लॉट। तो ये है कि अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता वी आर सीइंग दिस हैबिट चेंज, जिसमें लोग अपने पैकेजेस खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमने ये फीचर भी लास्ट ईयर लॉन्च किया था तो प्लान यही था कि एजेंट पे रिलायंट जो लोग हैं या टूर ऑपरेटर्स पे रिलायंट लोग हैं, वो रिलायंस थोड़ी सी कम हो और उसमें लोग खुद थोड़े से एम्पावर हों और खुद अपने पैकेजेस को कस्टमाइज करें या क्रिएट करें वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो वो अब हम चेंज देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बेसिकली मेरा ट्रैवल इंडस्ट्री से इतना कोई ताल्लुक रहा नहीं और मेरा बैकग्राउंड भी इस चीज से नहीं है, लेकिन मुझे एक दफा मौका मिला पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, और जिसमें आपसे भी मेरी मुलाकात हुई। वहां पर मैंने बेसिकली एक्सपोजर देखा और देखा कि वाकई ट्रैवल इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के जो लोकल स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं और इमर्जिंग ब्रांड्स जो होते हैं, वो ज्यादा सरवाइव ही नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी उनके पास नहीं रहती, रिसोर्सेज। अब माशाल्लाह आप नेस्टायो में गए, आपने भी एफर्ट्स की, और फिर आपको पता लगा कि वहां पर भी कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो थोड़ा सा शेकी हो रहे थे, इधर चले गए, लेकिन वो मेंटोरशिप थी। अब बहुत सारे ऐसे लोकल स्टार्टअप्स हैं जो बेसिकली ट्रैवल इंडस्ट्री में बूम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम देख रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम चेक कर रहे होते, एक दफा एक कंपनी में चूज कर ले तो रेलेवेंट कंपनीज आ रही होती, एक पैकेज, दूसरा पैकेज, तीसरा पैकेज, लेकिन ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो रहा होता। किसी कंपनी के ऊपर हम रिलाई करते हैं, उधर से कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाता है कि भाई हमारा तो बैड एक्सपीरियंस रहा, हम फिर वहां पर शेकी हो जाते हैं। तो अभी कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी जो ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से कॉम्पीट करेंगे, कौन सी न्यू सर्विसेज लेकर आएंगे जो हमें दूसरे ब्रांड से चेंज करता है। तो इस पूरे सिनेरियो में आप क्या कहना चाहेंगे? There's no single formula to this, लेकिन हर बिजनेस को बिल्ड करने का एक फॉर्मूला तो होता है कि आपने कस्टमर सर्विस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है। तो अगेन हर वो बिजनेस जो कस्टमर सेंट्रिक है वो इवेंचुअली प्रॉस्पर कर ही जाता है। तो मैं अभी नंबर्स आपसे ओपनली तो शेयर नहीं कर सकता, बट 2020 और 21 के हमारे नंबर्स है बहुत ही मॉडेस्ट थे। लाइक कोई भी उनको देखता तो कहता अगर आप ये बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं तो बंद कर दें इसको, इतने कम नंबर्स थे। पर खैर उस वक्त तो मैं जॉब कर रहा, 2022 में मैंने मार्च में दराज की जॉब छोड़ी थी, तो फिर उस 22 में भी वो खातिर दिली नंबर्स में नहीं आई थी हमारी। एक्चुअल हमारा जो रेवोल्यूशनरी चेंज आया है, जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूँगा एक्सपोनेंशियल चेंज था, वो 2023 में आया। लेकिन उससे पहले वी वर कंसिस्टेंट, क्योंकि हम वी वर इन्वेस्टिंग इन समथिंग। यार हम इस इंडस्ट्री को क्रैक करने की जब तक कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम उस वक्त तक पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर लोग फेल होते हैं या लोग जल्दी से प्रॉस्पर नहीं कर पाते, उसकी वजह ये होती है कि आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा सेट हुई होती है कि भाई हम आएंगे इस इंडस्ट्री में और 2 साल में हम पैसे बनाना शुरू कर देंगे। किसी भी बिजनेस में ये आसानी से नहीं हो सकता है अनलेस आप बहुत ही कोई डिस्ट्रप्टिव मॉडल या कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो। तो आई गेस ये हमारी कंसिस्टेंसी है और थोड़ा सा परसिस्टेंस है हमारी। हमने सोचा हुआ था कि यार इट्स अ लॉन्ग रोड, लंबा जाना है। ट्रैवल में कुछ भी बिल्ड करने के लिए 5-7 साल लगते हैं, तो पता था कि हमारा रोड इतना लंबा तो है, जल्दी से कुछ भी नहीं होगा। सो आई गेस वी वर जस्ट परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। प्लस हमने एज आई सेड हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया कस्टमर सर्विस में। तो ये होता है ना कि आप मुझसे अक्सर ये बच्चे ये सवाल करते हैं, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, कि भाई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन शुरू में सेल्स कैसे होगी, पहले 6 महीने सेल्स कैसे होगी ना। आई जस्ट टेल देम यार इनिशियली यू जस्ट नीड 10 पीपल टू बिलीव इन यू। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, आपके लिटरली कनेक्टेड फैमिली रिलेटिव से भी आप बात कर सकते हैं। भाई आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, ये टी शर्ट्स में बेचना हूँ, लेट्स से कि आप मुझसे टी शर्ट्स खरीदेंगे प्लीज, और एक बार खरीद के देखें, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत लीजिएगा। दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी स्टार्टेड। मैं अपने सारे दोस्तों के पास गया और मैंने कहा भाई हम हॉलिडे पैकेजेस बेच रहे हैं, तो आप करते ही हो ट्रैवल, कुछ करते हो कुछ नहीं करते, जो नहीं करते हो प्लीज ट्राई करो। अगर हम कुछ अच्छा ना कर पाए तो उससे सीखेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे, बट वी वोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दैट। सो जब आप लर्न कर रहे होते हैं, पैसे नहीं कमा रहे होते आप। सो हमने इंसेंटिवाइज किया कस्टमर्स को, कहीं कहीं गलतियां हुई
सीखा उससे आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे मुश्किल चैलेंज पाकिस्तान में ये है कि अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रैवल में आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगता है। दैट्स ट्रू। आप 300-400 होटल्स के लिए बिजनेस जनरेट करेंगे, उसमें से 80-90-100 ऐसे निकलेंगे जिनके लिए आप रेगुलरली बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी ओनर्स पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है। एजुकेशन यहाँ है ही नहीं पाकिस्तान में, हॉस्पिटैलिटी की एजुकेशन कोर्सेज पे बहुत ज्यादा कम है। यस, बल्कि वहाँ शायद हो जाते हैं। स्वात यूनिवर्सिटी दे रही है, काराकोरम यूनिवर्सिटी गिलगित वाली दे रही है, गिलगित में भी सॉरी बल्तिस्तान में स्कर्दू में शुरू हो गया अब, बट पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज नहीं है। सो दे आर नॉट ट्रेन्ड, बट इट्स द लोकल्स हु हैव टू रन दिस बिजनेस। सो आपको टाइम लगेगा आइडेंटिफाई करने में कि कौन आपके बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है और सही प्रोफेशनल कौन है। लेकिन व्हाइल यू आर डूइंग दैट, आपको जाहिर है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स एंड कैश तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आई गेस लोग तैयार नहीं होते, तो वो बिजनेस बंद कर देते हैं। दे गिव अप टू सून। वी जस्ट डिड नॉट गिव अप, बस ये फॉर्मूला और कुछ भी नहीं। और आपने गिव अप नहीं किया और फाइनली आप शार्क टैंक तक पहुंच गए। तो मुझे बताइएगा औरंगजेब, शार्क टैंक एक्सपीरियंस सबसे पहले कैसा रहा? जबरदस्त। मतलब एक ऐसी वाइब आ रही होगी कि भाई हम शार्क टैंक पे अपीयर होने जा रहे हैं, कैसी फीलिंग थी उस वक्त? It may be new for a lot of people in Pakistan, but मैं शार्क टैंक कोई 8-10 साल से देख रहा हूँ। I'm like मैं बहुत ही शौक से देखने तो हम सब है, लेकिन वहां पर जाना yes definitely। So वो सच बताऊंगा तो मैंने बहुत दफा मैनिफेस्ट भी किया था कई दफा कि कभी ना कभी शार्क टैंक जहाँ पाकिस्तान में हुआ तो हम भी जाएंगे। मोटिवेशन डेफिनेटली थी, but it was not like as it is in Shark Tank US। वो बहुत टफ होता है। वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बहुत ज्यादा उनको एक्सपोजर है। पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे उनमें से 2-3 तो रेगुलर वीसीज हैं जो कि वेंचर कैपिटल फंड्स चलाते हैं, जैसे राबील हैं, फैसल भाई हैं, फैसला जुनेद भाई भी एक वीसी फंड चलाते हैं, रोमाना भी चलाती हैं, बट रोमाना का पाकिस्तान में थोड़ा सा एक्सपोजर कम लोग जानते थे जब वो आई थी। सो राइट फ्रॉम द गेट गो जब टीम ने हमें बुलाया कि इस दिन आपका शूट है, हम वहाँ पे गए। प्री शो जो टोटल एक्सपीरियंस था, कोऑर्डिनेशन की जबरदस्त थी, बहुत चीजें जबरदस्त अलाइन थी कि भाई इतने बजे इसकी पिच है। फिर पिच से पहले थोड़ी प्रिपरेशन भी कराई गई, थोड़ा सा टेस्ट भी किया गया कि आपने क्या तैयार किया है, हमें जरा बता दें। लैंग्वेज चेक की गई क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज सपोज्ड टू बी आइदर बाइलिंगुअल और उर्दू, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए था। फिर थोड़ी एक एडवाइजरी भी दी गई कि भाई आप अंदर जा रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए। तो हमने तो थोड़ा आस्क हमारा ज्यादा था, हमने 14 मिलियन मांगे थे। उन्होंने कहा यार इसको या तो कम कर लो, वरना फिर आपकी इक्विटी शायद थोड़ी ज्यादा चली जाएगी, बिकॉज शार्क्स थोड़ा सा ज्यादा डिमांडिंग पोजीशन में थे। बिकॉज आई गेस वो पाकिस्तान में कुछ सिचुएशन भी ऐसी है, फंडिंग है नहीं ना इस वक्त, तो वो उनके पास था एक एडवांटेज, तो उन्होंने लिया वो। सो इस सारे एक्सपीरियंस के बाद अंदर गए, बहुत प्रेशर था बिकॉज एक गो में करनी थी। तो वो लिटरली ऐसा लोगों को लगता है कि यार कि वो प्रॉपर शूटिंग चल रही होती है, ऐसा नहीं होता है। वो आपको माइक लगा के कहते हैं कि आपने इस तरह एंट्री करनी है, और एंट्री करने तक तो एक्टिंग होती है, दरवाजा खोलने के बाद एक्टिंग नहीं होती। उसके बाद इट्स अ लाइव पिच, उस लाइव पिच को 32 कैमरास देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है, और उसी वन गो लाइव पिच में आपने सब कुछ करना है। 45 से 50 मिनट की वो कॉन्वर्सेशन होती है। अगर तो आपके डू एंड डाई वाला सीन है, यस एग्जैक्टली। और उसमें अगर वो आपको आप पसंद आ गए उनको, तो वो आपको कुछ ऑफर दे देंगे, अदरवाइज आपको अल्लाह हाफिज कह देंगे। तो वो काफी वो इंटेंस डिस्कशन थी सबके साथ, सारे शार्क्स के साथ चल रही थी। तकरीबन मेरे ख्याल है आखिरी 5 मिनट से पहले तक तो सभी इन थे, एक्सेप्ट फॉर शायद अलीना, उनके अलावा सब लोग इन थे। दे वर ऑल इंटरेस्टेड, बट कुछ लोगों की अपनी लिमिटेशंस थी, इसकी वजह से उन्होंने ऑफर नहीं दी। बट राबिल एंड रोमाना एंडेड अप ऑफरिंग अस। वो फिर हमने नेगोशिएट करके कुछ ना कुछ बना ली डील उनके साथ, और वो डील फाइनली आपको मिल गई। वो डील आई मीन वो कंप्लीटली मटेरियलाइज तो नहीं हुई है, बट इट्स इन पाइपलाइन, इंशाल्लाह हो जाएगी। सबसे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा था शार्क्स की तरफ से? वो क्वेश्चन नहीं था, बल्कि वो कम से कम 15 से 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी। और वो ये था कि फैसल भाई ने वो क्वेश्चन रेज किया था और जुनेद उनके साथ उसको काउंटर कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो सप्लाई एक्विजिशन है उसको आपने सिंक्रोनाइज कैसे करना है। असल में हमारे होटल्स हैं या जो हमारे कार रेंटल ओनर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये एप्लीकेशंस यूज नहीं करते हैं। तो वो एक चैलेंज अभी भी है इंडस्ट्री में, और उसको बड़े बड़े पाकिस्तान के ट्रैवल स्टार्टअप, चाहे वो बुकिंग हो, सस्ता टिकट हो, गोज़यान हो, ये लोग भी पाकिस्तान में क्रैक नहीं कर पाए अभी तक। वी आर वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह हमने कुछ हद तक उनको कन्विंस किया। तो वो राबील कुछ हद तक कन्विंस हुए। फैसल भाई ने इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ बिजनेस में, तो उनको एक्सपोजर था, इसलिए वो नहीं है। और जुनेद गोज़यान में इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बना चुके हैं ऑलरेडी, तो वो थोड़ा सा अभी ऑब्जर्वेटरी मोड में है कि मैं जरा देखूंगी और कितना करते हैं बेहतर काम, तो फिर शायद कम अराउंड। बट राबील एंडेड अप। शार्क टैंक में अपीयर होने के बाद आपके ब्रांड को कितना बूम मिला? आई वुड से लेसर देन एक्सपेक्टेड, बिकॉज हमारी एपिसोड की व्यू थोड़े कम है। हुआ ये कि अब मैं शिकवा क्या करूं, पाकिस्तान ऑडियंस है, उनका अपना एक ऑडियंस बिहेवियर है। स्टार्ट की जो पहली 2 एपिसोड्स हैं उनके जो पिचेस के जो व्यूज हैं वो तकरीबन 6 लाख से 8 लाख 1 मिलियन के करीब है। एक वायरल हुई थी एपिसोड जो थोड़ी फनी थी, वो उसके तो 1 मिलियन से सब ज्यादा व्यूज उसी के हैं। और एक वायरल हुई थी एपिसोड जिसमें शार्क टैंक ग्लोबल हिस्ट्री का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दी गई है, सराफ की जो पिछली, उनका भी काफी व्यूज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम गए थे एपिसोड 5 में, और एपिसोड 5 की जो एवरेज व्यूअरशिप है वो 2 लाख के अराउंड है, इट्स नॉट मोर देन दैट।
टीवी पे तो हम आ गए, अब टीवी की व्यूअरशिप तो ऑब्वियसली आप मेजर नहीं कर सकते, वो ग्रीन एंटरटेनमेंट जिस चैनल पे आया था उनको शायद पता होगा, बट हमें उसका आइडिया नहीं है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो जब एपिसोड 13-12 आया है तो वो व्यूअरशिप 60,000, 65,000, 55,000 बहुत नीचे आ गई, काफी नीचे। असल में एक हाइप क्रिएट हुई थी ना शार्क टैंक पाकिस्तान की, तो शुरू के जो पहले दूसरे एपिसोड थे उनको तो सही वाला माइलेज मिल गया कि भाई एक बूम आया हुआ था शार्क टैंक पाकिस्तान ने किस तरीके से हो रहा है, कैसी पिचिंग है। लेकिन ऑब्वियसली बात है जब एक चीज कंटिन्यू होती जाती तो ऑब्वियसली बात है उसकी व्यूअरशिप कम होती है, बट अगेन इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आपको मौका मिला वहां तक जाने का और डील भी मिल गई। अच्छा औरंगजेब, एक बात हम सबके सामने आई है कि इस दफा शार्क टैंक पाकिस्तान जो आ रहा है उसमें वो सेम जजेस नहीं होंगे। द रीजन बीइंग कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को और अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया। इतनी सच्चाई है इस बात में? इस पे तो बेहतर कमेंट या तो वो लोग कर सकते हैं जिनके पास इसके राइट्स हैं, व्हिच इज ग्रीनलिट स्टूडियोज या फिर पिक्सल एंटरटेनमेंट, या सोनी खुद कर सकता है। बट जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये कि अभी तक सीजन 2 का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। ओके तो ये जो न्यूज़ है क्या लगता है कि एमी फेक है या कुड बी रूमर, बट ये है कि ये आई भी अंदर से ये है, तो हो सकता है कुछ सच्चाई हो, लेकिन कोई क्रेडिबल सोर्स से ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है, बिकॉज सीजन 2 इनिशिएट नहीं हुआ है अभी तक। एक बात, और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि शार्क्स ने कोई कमिटमेंट्स पूरी नहीं की हैं, बिकॉज वी आर स्टिल इन डिस्कशन। हमारा जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है वो चल रहा है अभी, बल्कि एक्चुअली लिटरली 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता पहले मेरी राबिल से मीटिंग हुई थी। सो अभी कल राबिल की एक तस्वीर आई है कुछ फाउंडर्स के साथ, वो एक डिजिटल लॉकर वाले कुछ बच्चे थे, उन्होंने कुछ पिच किया था उनके साथ, तो इट्स गोइंग ऑन। हाँ, ये कि इसमें सच्चाई कितनी है ये कमेंट आप ग्रीनलिट स्टूडियो को टीम को राब्ता करें, शायद वो कुछ जवाब आपको दे दें। बट अभी तो आई थिंक दीज गाइज आर बिजी डूइंग मास्टर शेफ इन पाकिस्तान, व्हिच इज आल्सो अनदर एक्साइटिंग वेंचर। आई गेस उसको करने के बाद ही सीजन 2 का इनिशिएटिव आएगा। हमारे पाकिस्तान में यही तो होता है, बस उनको एक छोटी सी न्यूज चाहिए होती है और उस चीज के ऊपर इतने तबसरे शुरू हो जाते हैं कि एक के बाद एक न्यूज। अच्छा औरंगजेब, मुझे बताइएगा कि अब आपका जो पोर्टल पाकिस्तान है इसके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि मजीद इसमें कोई अमेंडमेंट्स आपने करनी है, इसके कोई स्ट्रक्चर में आपने चेंजेस करनी है? अब तक 2019 से आई थिंक आपने स्टार्ट किया था और अब तक का जितना एक्सपीरियंस आपका रहा है, आप क्या समझते हैं कि मजीद इसमें कौन सी चीजों को फिल्टर करना चाहिए और कौन सी चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए? 2019 से स्टार्ट तो हमने किया था, बट प्रैक्टिकली एसेंशियली हमने 2020 के इख्तिताम पे तकरीबन काम शुरू किया, बिकॉज कोविड की वजह से काम हो ही नहीं पाया था। सो इनिशियली हमने वेबसाइट को लेवरेज किया, और टेक्नोलॉजी को उस हद तक यूज नहीं कर रहे थे हम, बिकॉज हमें लग रहा था मार्केट रेडी नहीं है। पिछले साल हमने सही मायनों में जो हमारा जो ट्रिप डिजाइनर का बेसिकली नॉवल फीचर है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, अभी भी नहीं है एक्चुअली बिकॉज इट्स कॉपीराइटेड, वो हमने लॉन्च किया। तो उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त बिहेवियरल चेंज आया है, बिकॉज लोगों का एम्पावरमेंट फील हो रही है कि हम अपने पैकेजेस कस्टमाइज खुद कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तान में 2 तरह का ट्रैवल होता है, एक फिक्स डिपार्चर इकोनॉमी है जिसमें आप एक ग्रुप ट्रिप के साथ चले जाते हैं, एक कोस्टर में 20-25 लोग बैठते हैं और वो ट्रिप करके आ जाते हैं। वो फिक्स डिपार्चर इकोनॉमी पाकिस्तान में तेजी से डाई आउट हो रही है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कस्टमाइजेशन इन ट्रैवल। हर किसी को अपनी मर्जी का ट्रैवल करना है, अपने स्केड्यूल पे करना है, किसी के पास कभी छुट्टियां हैं, किसी के पास कम बजट है, किसी के पास ज्यादा है। सो कस्टमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए हमने ये फीचर बनाया। कस्टमाइज ट्रिप्स की जो इकोनॉमी है उसमें हमने एज आई मेंशन्ड थोड़ा सा एम्पावर कर दिया यूजर को। अब नेक्स्ट स्टेज यही है कि मजीद यूजर्स को इसको यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, नंबर 1, और जो लोग कर चुके हैं उनके लिए इसको थोड़ा सा मजीद कस्टमाइजेबल बनाया जाए। So, अभी भी इट्स नॉट कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। उसकी वजह भी ये है कि आप शुरू में ऑडियंस को एक बेसिक प्रोडक्ट देते हैं, उनकी यूसेज देख के आप उससे लर्न करते हैं, एंड देन यू गो फॉर अ वर्जन 2। सो जो वर्जन 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक प्लान्ड है, उसमें हम कुछ AI फीचर्स भी डाल रहे हैं, वी वर्किंग ऑन दैट। बट वो एक ना सिर्फ ये कि वो चैलेंजिंग है, बल्कि उसमें एक ये भी बड़ा ट्रिकी डिसीजन है कि उसकी जरूरत भी इस वक्त है या नहीं। सो वो हमें डिसाइड करना है, बट वी वर्किंग ऑन अ फ्यू अदर फीचर्स। बट जो मैंने पहले बात की थी, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था शार्क टैंक पाकिस्तान पे, सप्लाई सिंक्रोनाइजेशन का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई गेस वो जो थोड़ा सा लोग, आपके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री को जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनके लिए ये चीज समझना ईजी होगा कि जो होटल्स के पास सॉफ्टवेयर की यूजेज है उसकी सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन को बढ़ाना या डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, उनको ये बताना कि इससे उनका बिजनेस और रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है, ये कम्युनिकेट आहिस्ता आहिस्ता करके ना, जिस तरह हैबिट चेंज हम कस्टमर साइड पे लाना चाह रहे हैं, उसी को सर्विस प्रोवाइडर साइड पे लाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है इस वक्त। तो अगले एक साल में मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट 100 होटल्स को हम ऑनबोर्ड करें और उनको सॉफ्टवेयर यूजेज पर लेकर आएं, ताकि उनकी सप्लाई सिंक्रोनाइज हो और उनका रेवेन्यू भी बढ़े। बट विद दैट ऑन द कस्टमर साइड, एज आई मेंशन, हम कुछ AI फीचर्स पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी पर्टिकुलरली आप सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, कोई प्लान है इंटरनेशनल ट्रिप्स को ऑनबोर्ड करने का? ये सवाल बहुत होता है, आज हमने भी पूछ लिया। ये सवाल बहुत होता है, और हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है GCC मार्केट, UAE और सऊदी को स्पेशली। सऊदी में बहुत पोटेंशियल है, बट द रीजन व्हाई वी डोंट मूव, बहुत से पाकिस्तान के ऐसे टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक का काम करते थे, फिर उन्होंने इंटरनेशनल शुरू कर दिया बिकॉज उनको वहाँ पोटेंशियल दिख रहा है। बट पाकिस्तान में 2 बड़े चैलेंजेस हैं इसमें।
एक ये कि वीजा के इश्यूज जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सो और स्पेशली ऐसे ग्रुप्स जिनमें मल्टीपल कंट्रीज विजिट हो रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो ग्रुप है उसमें 2 लोगों के एक कंट्री का वीजा नहीं लगा तो वो आपका ग्रुप ही डिस्टर्ब हो जाता है उसे, तो ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। प्लस फिर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की तादाद इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान में 20 मिलियन लोग रफली जो है ना हर साल ट्रैवल करते हैं। 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया ट्रैवल करते हैं। ये इतनी बड़ी मार्केट है कि आप बाहर से फॉरेनर्स को भी पाकिस्तान लाना शुरू कर दें तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं बन सकती। तो ये पोटेंशियल इसको क्रैक करना, आई थिंक ये टर्म होती है लो हैंगिंग फ्रूट है, ये आसान है इसको क्रैक करना, तो आई गेस इसको हम पहले कर लें। तो अभी इमीडिएट प्लान्स नहीं है, बट हमने कुछ आइडेंटिफाई की हुई मार्केट जो कि सिमिलर है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, अजरबैजान है, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं। बेसिकली आपके प्लान्स बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे। बट फॉर नाउ इट्स लाइक कंप्लीटली फोकस्ड ऑन पाकिस्तान। अच्छा औरंगजेब, मुझे ये बताएगा व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? ये अच्छा सवाल है, बट ये सब्जेक्टिव है बहुत, और ये भी चेंज होता रहता है हर थोड़े दिन बाद। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, बट अगर मैं कहूँ कि जिंदगी में अगर मैंने कुछ सीखा सक्सेस किया, वो ये है कि लोगों के लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स। आप कोई बिजनेस भी बिल्ड करते हैं तो आई गेस सबसे बड़ा आपका गोल यही होना चाहिए कि आपने पैसे नहीं कमाने बल्कि आपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, इट कम्स बाय दैट, बट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से जो एम्पावरमेंट आप लोगों को देते हैं ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, जो पाकिस्तान में पॉवर्टी का लेवल है, जो महरूमियों का एहसास लोगों के अंदर है कि जॉब्स नहीं है, हर साल जॉबलेसनेस बढ़ रही है, उसको कम करने का बीड़ा जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर को उठाना पड़ेगा। तो मेरा भी फोकस यही है कि जितना हम बिजनेस जनरेट कर सकें लोगों के लिए या जॉब्स क्रिएट कर सकें, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। सो आई गेस जब हम देखेंगे कि हमने 100-150 लोगों को उस लेवल पे पहुंचा दिया कि वो दे हैव सीन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो हमें लगेगा कि शायद हम सक्सेसफुल हो गए। और अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा चेंज लेकर आना है, तो वो सबसे पहले क्या होगा? वो यही होगा कि पाकिस्तान में जो सरमाया है वो उन चीजों में लगे जिनसे अपॉर्चुनिटीज या जॉब्स या बिजनेसेस क्रिएट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरमाए की जो डायरेक्शन समत है वो बिल्कुल ही गलत है पाकिस्तान में। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचें तो लोग क्या करते हैं, डॉलर खरीद लेते हैं या रियल एस्टेट खरीद लेते हैं या गोल्ड खरीद लेते हैं, तो वो पैसा पार्क हो जाता है, वो पैसा ऐसे सिस्टम में नहीं जाता जिससे वो सर्कुलेट करे। तो वो सर्कुलेट करने के लिए इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ेगी। उस इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए हमारे नौजवानों में उस स्किल सेट का हमें इजाफा करना पड़ेगा जिससे वो बिजनेस बिल्ड कर सकें। तो तभी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन विद दैट इन्वेस्टर की जो सोच है कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स के मौके हैं जो कि टैक्स से भी बहुत बचे हुए हैं, एफबीआर की नजरों से भी बचे हुए होते हैं, प्लस ये कि वो सेफर ऑप्शंस हैं, तो उनके लिए शायद वो सेफर ऑप्शंस को ना हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि उनकी डायरेक्शन वापस जो है बिजनेसेस की तरफ आए। तो पाकिस्तान में 60-70s में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुआ करती थी, इंडस्ट्री लगा करती थी, लोग बहुत शौक से काम करते थे और बिजनेसेस बिल्ड करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन जब से ये रियल एस्टेट की इकोनॉमी बनी है ना, तो सरमाए की समत बिल्कुल गलत हो गई है। वो समत वापस मेरा ख्याल लानी है। तो अगर मुझे मौका मिला तो वो मैं उन तमाम मौकों को डिस्करेज करूंगा जहां पे सरमाया ऐसी जगह जाता है जहां पे वो पार्क हो जाता है, और उनको ऐसी जगह पे लगाने की कोशिश करूंगा जिससे बिजनेसेस बिल्ड हो ताकि जॉब्स बने, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर से लाया जाए या अंदर से जनरेट की जाए। क्योंकि जितना हमारा नॉलेज है हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इतना सरमाया मौजूद है कि अपॉर्चुनिटीज उनसे क्रिएट हो सकती। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच औरंगजेब। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आपके साथ एक रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, जरूर, जिसमें आप जो है आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको चूज करेंगे। रेडी? श्योर। सबसे पहले माउंटेन्स या बीचेस? कराची में पैदा हुए हैं तो बीचेस। स्कर्दू या हुंजा? मुश्किल सवाल है, हुंजा वाले नाराज हो जाते हैं। स्कर्दू। लोकल टूर गाइड या गूगल मैप्स? गूगल मैप्स के थ्रू मैंने पूरे पाकिस्तान मोटर बाइक पे फिरा है। माशाल्लाह, दैट्स नाइस। बेस्ट ट्रिप यू एवर डिजाइन पर्सनली? अपने खुद के लिए किया था 2021 में, बहुत लंबा था। इट वाज, बताऊं आपको, राउट बढ़ तो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन रैपिड फायर है बट बताता हूँ। चलें, इस्लामाबाद से आई वेंट टू स्वात, देन गबीन जब्बा, कुमराट, चित्राल, शंदूर, पंडर, गिलगित, स्कर्दू, देवसाई, अस्तोर, बाबूसर, नरान एंड देन इस्लामाबाद। 15 दिन का मोटर बाइक था। या दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। क्लाइंट एक्सपीरियंस लंबी कर सकते हैं थोड़ी, रैंट करके बता, रैंट करने का मौका है। यार वो एक क्लाइंट नहीं भूलते मुझे, वो एक्चुअली क्लाइंट भी नहीं थे, वो पोटेंशियल क्लाइंट थे। एक साहब ने मुझे, एक खातून ने मुझे राब्ता किया किसी फेसबुक ग्रुप के थ्रू, उन्होंने कहा कि हम ट्रिप करना चाहते हैं तो आप थोड़ा असिस्ट करना, हमने असिस्ट कर दिया। एंड में उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनके लिंक्डइन पे 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो आप प्लीज हमें थोड़ा डिस्काउंट कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतना डिस्काउंट आपको कर देता हूँ। वो खुश हो गई, उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड की कॉल आ गई, वो कहते हैं यार मेरे 20,000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे।
मैंने कहा चले, मैंने और डिस्काउंट कर दिया। अब आप ऐसा करें, वो हमारी एक टर्म होती है 0% कमीशन की, व्हिच मींस कि हम कॉस्ट पे दे देते हैं कुछ। मैंने कहा वो कॉस्ट पे दे दिया। ही सेड ओके, हैप्पी। वो अच्छे लग रहे थे, वो मैंने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखी, उन्होंने ऐड किया, मुझे सब ठीक लग रहा था ना, एवरीथिंग गुड। ट्रिप से एक दिन पहले मैंने अपनी टीम को कहा कि यार इनको जरा कम्युनिकेट कर दें जो भी इनके ड्राइवर शाइवर की डिटेल्स हैं, ताकि ये वहाँ पे सब कुछ अलाइनमेंट हो जाए ना। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब सुबह उनकी फ्लाइट है, एयरपोर्ट पे ड्राइवर खड़ा हुआ है, मैं उन्हें कॉल्स कर रहा हूँ बिकॉज मेरी टीम की तो वो कॉल्स नहीं उठा रहे, एंड ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो मुझे वहां से स्कर्दू में भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर्स हैं, वहां से कॉल आ रही है कि औरंगजेब ये क्लाइंट किधर है, हमारा ड्राइवर खड़ा हुआ है। तो उनसे बमुश्किल राब्ता हुआ, नहीं सेड यार आपने तो कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया हमें, तो हम तो वी प्लान्ड इट ऑन आवर ओन कंप्लीटली। यस, सो आई सेड सर आई वाज बीइंग नाइस टू यू बाय नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग अप फ्रंट, क्योंकि हम 50% प्रीपेमेंट लेते हैं लोगों से, 100% भी लेते हैं कभी कभी। तो मैंने कहा मैंने आपसे पैसे इसलिए नहीं मांगे बिकॉज आई वाज ट्रस्टिंग यू। आप इतने क्रेडेंशियल के साथ आए थे कि भाई मैं जो हूँ वो लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर हूँ, तो आई विल यू नो स्प्रेड गुड वर्ड अबाउट यू। मैंने इसलिए आपसे कुछ चार्ज नहीं किया, बट आपने तो सर बड़ा गलत कर दिया हमारे साथ। Then he was being unreasonable. उन्होंने कहा नहीं आप irresponsible हैं और आपने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया। And I said चले आपने नहीं करना ट्रिप तो कोई बात नहीं। बट उसके बाद और ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे खुद के लिए ये था कि मैंने खुद होमवर्क नहीं किया। मैंने जब उनकी प्रॉपर्ली प्रोफाइल देखी तो वो थे उनके पास एक्चुअल में 20,000 फॉलोअर्स थे, बट प्रोफाइल उनकी बस कुछ ऐसी थी, उसमें कुछ खास एक्टिविटी नहीं थी। चले, बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। शार्क टैंक के इन्वेस्टर पिच नाइट। शार्क टैंक एवरी डे। अभी दोबारा बोलेंगे जाने को, दोबारा चला जाऊँ। वन फाउंडर यू एडमायर इन पाकिस्तान। कोई एक लूंगा तो बाकी नाराज होंगे। कैटेगराइज कर देता हूँ जो टॉप टियर के फाउंडर्स में। आई थिंक आई एडमायर मोइन मायर अ लॉट। वो दराज के को-फाउंडर थे, बट नाउ ही इज द फाउंडर ऑफ बाइकिया। उसके ट्रैवल में कुमैल इज अ लवली गाय, ग्रेट गाय। उसने एग्जिट भी किया, तो ट्रैवल में एग्जिट करना बहुत बड़ी बात होती है। कुमैल नकवी फाइंड माय एडवेंचर के फाउंडर थे। आजकल अनसब नकवी इज अ गुड गाय, वो Asani.io का फाउंडर है, बट आई गेस आई मस्ट मेंशन यार अगर आप को फाउंडर बोलो तो मेरे भाई जैसा कोई भी नहीं। ट्रैवल का एक मिथ जो आप ब्रेक करना चाहेंगे। लोगों को लगता है वक्त और पैसे से ट्रैवल होता है, ट्रैवल इंटेंट से होता है। अगर आपकी इंटेंट है तो आप एक स्मार्टफोन पे इन्वेस्ट करने के बजाय ट्रैवल पे इन्वेस्ट करोगे, या आप महीने के 6-8 दिन बाहर खाना खाने के बजाय वो पैसे जमा कर लोगे। और ट्रैवल से जो लाइफ तब्दील होती है वो तब्दीली आपको किसी लाइफ में किसी एक्सपीरियंस से नहीं आती, ना एजुकेशन से आती है, ना काम करने से आती है। जो सफर करने से आपकी लाइफ में तब्दीली आती है वो इंटेंट से होता है। कराची में एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई टाइम और पैसे नहीं है तो ट्रैवल नहीं हो सकता। वो प्रायोरिटी नहीं है आपकी। प्रायोरिटी अगर बनाएंगे तो फिर तब्दीली खुद ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच औरंगजेब, इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू। और जिस तरीके से एक आप इंस्पिरेशन है दूसरे नौजवानों के लिए भी, कि जो कंसिस्टेंसी आपने बरकरार रखी है, जिस तरीके से आपने बताया कि शुरू के जो कुछ वक्त था जिसमें अगर आपके जो फिगर्स थे अगर कोई और देख लेता आपकी जगह कोई और होता तो शायद बंद कर देता, लेकिन आपने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और माशाल्लाह आपको मौका मिला शार्क टैंक पाकिस्तान में जाने का, और इंशाल्लाह आपको दोबारा मौका मिले। और इस तरीके से जिस तरीके से आपने बताया कि मजीद अपॉर्चुनिटीज आप यूथ के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपका मिशन और विजन है, तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टार्टअप माइलेज पाकिस्तान की पूरी टीम को? थैंक यू फॉर द इनिशिएटिव। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन, विजिबिलिटी और रीच की जरूरत है स्टार्टअप्स को। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने बिजनेस बिल्ड करना है, बल्कि इसलिए कि वो जो पाकिस्तान में जो यूथ है जिसकी थोड़ी सी डायरेक्शन को हमने ठीक करना है, वो दो ही डायरेक्शन है उनके पास। एक या तो वो एजुकेशन कंप्लीट करके पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, विच इज आल्सो गुड। पाकिस्तान में सरमाया आता है उसके थ्रू, लेकिन वो हमारे मुल्क के लिए सस्टेनेबल नहीं है कुछ। सो उनको यहाँ हमारा टैलेंट यहाँ रहेगा तो कुछ होगा ना। हम जैसे बिजनेस को बहुत चैलेंजेस है, हमें टैलेंट नहीं मिलता है। सो उनका यहाँ रहना जरूरी है, बट उनके यहाँ रहने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज होना जरूरी है। सो अगर हम जैसे लोग थ्राइव कर सकते हैं तो उनके पास भी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं एक बड़े फखर से कहता हूँ मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, बट मेहनत करने से इंसान को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। हाँ, ये है कि स्ट्रगल के लिए हर कोई तैयार नहीं है, और मेरे ख्याल है उनका तैयार होना फर्ज भी नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज बिल्ट फॉर दैट। और उन पे मतलब किसी पे आप ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते कि आप मुश्किलात से गुजर के कुछ करें, लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज और मौके पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। सो ये एक तो मुल्क से बाहर जाना मसले का हल नहीं है, और दूसरा ये कि सिर्फ जॉब्स करना मसले का हल नहीं है। आप प्रॉस्पर कर सकते हैं। थोड़ा ना पाकिस्तानियों में ना गट्स पैदा करने की जरूरत है हमें। मुझे लगता है हमारे दिल छोटे हो गए हैं थोड़े से। पिछले 20-25 साल में हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जॉब बेस्ड हो गई है। हम यूनिवर्सिटीज जो है ना वो जॉब करने वाले लोगों को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। और अब बहुत इनिशिएटिव्स हैं, HEC का इनिशिएटिव है, उन्होंने BICs बनाना शुरू किए हैं। इवन स्कूल लेवल पर बहुत इनिशिएटिव्स हैं जो बच्चों को बचपन से ही सिखा रहे हैं कि आप बिजनेस कैसे करना है। तो ये इन चीजों के लिए आई थिंक आप लोगों का ये इनिशिएटिव बहुत काम आ सकता है। यंग ऑडियंस को प्लीज रीच करने की कोशिश करें।
उनको थोड़ा आइडिया हो। आई मीन मैं शार्क टैंक को भी कमेंट करूंगा यहाँ पे, इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। अगर ऐसी चीजें पाकिस्तान में नहीं होंगी तो हम बच्चों को तैयार नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। सो कूडोस टू यू एंड थैंक्स टू द टीम जो ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। इट्स अ लवली इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच औरंगजेब, थैंक यू सो मच।